प्रिय भाई और बहनों, क्या सचमुच में एक मसीही व्यक्ति को विदेश से पैसा मिलता है? आखिरकार मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? तो आइए इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं और इस वीडियो का अर्थ को हम सही सही समझते हैं। मेरे दोस्त, आखिरकार मैंने ये सवाल क्यों किया? क्योंकि बहुतों को ये लगता है कि जब एक व्यक्ति अपना रीति रिवाज को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जाता है तो ज़रूर उसको पैसा दिया जाता है, ज़रूर वो अपना धर्म परिवर्तन करता है, तभी तो उसका जीवन एक बेहतरीन जीवन बन जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त, जितने लोग मसीह में आते हैं ना, उनका जीवन उदास नहीं रहता है, उनका जीवन में कोई प्रकार का कमी और घटी नहीं रहता है, परंतु प्रतिदिन प्रभु उसको आशीष देता है और उनका हर एक काम सफल होते जाता है। अगर वो बिजनेस करते हैं तो उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है, यदि वो नौकरी करते तो उसका नौकरी अच्छा पोजीशन में रहता है, मतलब बड़ा बड़ा ऊंचे ऊंचे पद में रहता है। अगर वो छोटा नौकरी भी करे ना तो बहुत हैप्पी रहता है, खुश रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, बहुतों का मन में ये सवाल होता है कि जब इस व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया है ना, उसके बाद इसके जीवन में ऐसा क्या आ गया कि इसका जीवन बहुत ही बेहतरीन हो गया। 2-3 साल पहले तो इसका जीवन बिल्कुल ही बेकार था, है ना। जब ये बीमार था तो लोगों से पैसा मांगता था कि भाई मुझे अपने परिवार का, मुझे बच्चों का इलाज कराना है, तो प्लीज़ हमें उधारी दे दो, है ना, पैसा दे दो ताकि मैं अपने भाई का इलाज कर पाऊँ। ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति पहले घूमता था गाँव गाँव अपने रिश्तेदारों के पास, अपने लोगों के पास, अपने फ्रेंड के पास, लेकिन कोई उसका मदद करता था, कोई नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, जब उन्होंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, तो ऐसा क्या हो गया इसके जीवन में जिसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुतों को ये डाउट रहता है कि ज़रूर इन लोगों को पैसा मिलता है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति जो यीशु के पीछे आता है, यीशु को ग्रहण करता है, कोई भी तरह का पैसा और कहीं से भी नहीं मिलता है, यहाँ तक कि 1 रुपया भी नहीं मिलता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि एक मसीही व्यक्ति का जीवन इतना आशीषित क्यों दिखता है, इतना बरकत क्यों दिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह वचन में कहता है कि मैं तुम्हें पूँछ नहीं परंतु सिर ठहराया हूँ। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया हूँ। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन सारे सच्चे मसीहों के जीवन के विषय में जो खराई से और सच्चाई से चलते हैं, है ना। मैं उन मसीहों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नाम का क्रिश्चियन है ना, जो अपने आप को कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, लेकिन वो दारू भी पीते हैं। वो कहते हैं मैं मसीह हूँ, लेकिन वो जाकर फिल्में हॉल भी जाते हैं, है ना, संसार के रीति रिवाजों में भी शामिल होते हैं, संसार के अश्लीलता गाना वीडियो रील भी बनाते हैं। मतलब हर एक वो काम जो संसार करता है, वो एक क्रिश्चियन कहने वाले व्यक्ति जो खुद को कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और वो संसार की चीज़ों में भी शामिल होता है, मैं उसको क्रिश्चियन नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से बाइबल से बाहर है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मसीह व्यक्ति का लाइफ धीरे धीरे ग्रो क्यों करता है और उसका जीवन ज्योति की तरह जगमगाने क्यों लगता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता है तो उसके वचनों पर वो विश्वास करता है और जैसा प्रभु का वचन कहता है वो अपना जीवन को वैसा ही प्रतिदिन जीने का कोशिश करता है। और मेरे दोस्त, जितने भी फिजूल के खर्चे वो पूरी तरह से बंद हो जाते। जैसे जब वही व्यक्ति संसार में था तब उनके बहुत सारे खर्चे थे, जैसे रीति रिवाज, पूजा पाठ, है ना, बहुत सारे धार्मिक काम, उन सारी चीज़ों में बहुत सारे पैसे लगते थे। अगर कोई बीमार हो गया तो ओझा के पास ले जाओ, वो 10,000 5,000 डिमांड करेगा, ये सब में पैसे लगते थे। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आता है वो कभी भी ओझा भगत के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसका विश्वास होता है यीशु मसीह पर, इसीलिए वो किसी भी तांत्रिक झाड़ फूक टोना टोटका करने वालों के पास नहीं जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही लोग जब वचन पर चलते हैं ना, एक व्यक्ति जब अपना रीति विधि को छोड़कर यीशु के पीछे आता है तो वह हर एक प्रकार का नशा बंद कर देता है, जैसे दारू पीना, गुटखा खाना, खैनी खाना, इन सारी चीज़ों को वो छोड़ देता है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यीशु मसीह मना करता है।
क्यों मना करता है? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, है ना, और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जितने लोग यीशु को ग्रहण किए वो परमेश्वर के मंदिर है, और वो किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल मना करती है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों का जितना भी खर्चा रहता है ना, वो फिजूल के खर्चे बंद हो जाते। जितना खर्चा है वो लिमिट से करते हैं, है ना। प्रभु उनको मार्ग दिखाता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो हर एक काम उसका सफल होता है, क्योंकि वो बुरे काम नहीं करते हैं, है ना। वो जुआ नहीं खेलते, ताश नहीं खेलते, किसी प्रकार का वो लॉटरी पर भरोसा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का वो बड़े बड़े जो बोलते हैं ना कि पैसा लगा दो डबल हो जाएगा, ऐसे चीज़ों पर वो भरोसा नहीं करते। वो अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं। यदि मैं मेहनत करूँगा तो प्रभु उसी मेहनत में मुझे आशीष देगा और मेरा जीवन सफल होगा। मैं आपको सच कहता हूँ, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने लगता है तो उसका जीवन डे बाय डे, प्रतिदिन इंक्रीज होता है ना, इम्प्रूव होता है। जब वो व्यक्ति मसीह में नहीं था तो उसका जीवन ऐसे था मानो वो एक कचड़े के समान जी रहा हो। उसका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है ना, ऐसा जीता हो। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में आता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार उससे बातचीत करता है, वो प्रार्थना करता है, उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ बन जाता है और उसका जीवन बेहतरीन होने लगता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग मसीहों पर आरोप लगाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं और इनको विदेश से पैसा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को पैसा मिलता ना, तो मैं सच कहता हूँ, आज जितने भी छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो चना बेचते हैं, बादाम बेचते हैं, भूंजा बेचते हैं, झालमुड़ी बेचते हैं, है ना, गोलगप्पे बेचते हैं, जितने भी 10-15 हज़ार के जॉब करते हैं, सारे लोग आज यीशु के पीछे आते हैं अगर पैसा मिलता तो। मेरे दोस्त, मसीही लोग किसी का कत्ल करना नहीं सिखाते हैं तो कौन सा बुरा काम सिखाते हैं? अगर वो कहते हैं कि आ जाओ यीशु मसीह को मानो, हम तुमको 20-30 हज़ार हर एक महीना देंगे, आ जाओ, तो हर एक लोग दौड़ते हुए जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे दोस्त, आज तक किसी ने ये प्रूव करके नहीं दिया है कि मसीही लोगों को पैसा मिलता है। मेरे दोस्त, कोई पैसा नहीं मिलता है। ऊपर से संडे के दिन में वहाँ पे हमारे यहाँ थैली आता है और उसमें पैसा देना पड़ता है। खुद से अपना जेब से कमाया हुआ पैसा को देना पड़ता है ताकि परमेश्वर का वचन दूर दूर तक फैले। जैसे मेरा जीवन सुधरा है, मेरा जीवन में गवाही आया है, वैसे ही जो उन संसार के भाई बहन जो आज तड़प रहे हैं, है ना, वो भटक रहे हैं, उनके मन में शांति नहीं है, वो भाई बहन जो अपने मन में शांति को ढूंढ रहे हैं, ताकि वो शांति उनके मन में भी मिले। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का पैसा नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि यीशु मसीह ने किसी प्रकार का धर्म को क्रिएट नहीं किया है, किसी प्रकार का धर्म को नहीं बनाया। बाकी आप समझदार हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी बातें कही हैं, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से समझ गए। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को संभाल कर रखे। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की।